तो आज 10वीं कक्षा की पुस्तिका के अंदर आए हुए अंतिम पाठ बाल शक्ति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको जगतराम आर्य जी का परिचय दिया हुआ हूँ। आज हम इसके पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक एकांकी है। इस एकांकी को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बाल शक्ति। तो बच्चों, बाल शक्ति का अर्थ होता है बच्चों की जो बच्चों की ताकत होती है, उन शक्ति को, उस ताकत को हमें पहचानना है। इसलिए आज मैं आपको 10वीं कक्षा के पुस्तिका में आए हुए अंतिम पाठ बाल शक्ति के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर बाल शक्ति, इसको जगतराम आर्य जी ने लिखा है। जगतराम आर्य जी ने इसको लिखा है। मैंने जगतराम आर्य जी का परिचय आपको पिछली कक्षा में समझाया हूं। तो आज हम सीधे पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हम बाल शक्ति इस एकांकी का उद्देश्य, सबसे पहले जगतराम आर्य जी का उद्देश्य को हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। अच्छी आदतों के द्वारा उनको गुणी बनाया जा सकता है। इस लघु नाटिका में बच्चों की संगठित शक्ति को उजागर किया गया है, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो देखिए बच्चों, जगतराम आर्य जी ने 2 या 3 छोटे उद्देश्य या आशय के साथ यह पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। बच्चों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। बच्चों में स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। हम उन बच्चों में निहित बुरे गुणों को दूर करने की प्रेरणादायक एक लघु नाटिका के रूप में जगतराम आर्य जी ने यहाँ पर आपको अध्ययन के लिए यहाँ एक पाठ रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पात्र परिचय समझाता हूं। पात्र परिचय इस प्रकार है: रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज, ये सब 6 स्कूल के छात्र। ये सब 6 बच्चे स्कूल के छात्र हैं। इनके नामों को आपने अभी सुना होगा: रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर और मनोज। और गुरुजी जो स्कूल के अध्यापक हैं, स्कूल के अध्यापक हैं। और कलेक्टर साहब, इसमें इस लघु नाटिका में, इस एकांकी में आपको एक कलेक्टर साहब का भी पात्र मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक कलेक्टर साहब का भी पात्र इस लघु नाटिका में आपको मिलेगा। और एक बुजुर्ग अर्थात एक बहुत बड़े व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति होते हैं अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जो बड़े व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार इस लघु नाटिका में भी एक बुजुर्ग का पात्र आता है। बस यही है इस लघु नाटिका का पात्र परिचय। देखिए बच्चों, आपने भी सुना होगा रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर और मनोज, ये 6 स्कूल के छात्र हैं।
और एक गुरुजी हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, और ये कलेक्टर साहब है जो हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीसी, और उसका पात्र भी इसमें है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बड़े व्यक्ति। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए हम इस लघु नाटिका का पहला दृश्य कहां पर घटित होता है इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखिए पहला दृश्य, तो आप पहला दृश्य यहां पर समझना है कि रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त हैं। तो बच्चों मेरी वो सबका थोड़ा ध्यान दे तो आपको बहुत जल्दी ही यह पाठ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रामू और श्यामू नामक दो छात्र कंचे खेल रहे हैं, जो आप उसको कन्नड़ में कहते हैं गोली गुंडा। यहाँ पर रामू और श्यामू नामक दो छात्र कंचे खेल रहे हैं, या बस यह दृश्य आपको कल्पना करना है। बस यह दृश्य आपको क्या करना है, कल्पना करना है। तो चलिए पहला दृश्य अब प्रारंभ होता है। रामू, देखिए बच्चों, सर्वप्रथम रामू नामक कहता है छात्र, क्या कहता है, श्यामू से। किससे कहना है, श्यामू से कहना है, क्योंकि बस दो ही छात्र यहाँ खेल रहे हैं, एक रामू और एक श्यामू। रामू कह रहा है तो किससे कहेगा, श्यामू से ही कहेगा, श्यामू से कहेगा। यहाँ पर रामू कहता है श्यामू से, क्या कहता है, देखिए, हरे वाले को मार। देखिए यहाँ पर हरे वाले को मार, रामू कहता है श्यामू से, यह हरे वाले कंचे को मार, इस प्रकार कहता है। तो श्यामू मारता है, श्यामू क्या करता है, मारता है गोली को रामू के कहने पर। तब श्यामू कहता है लग गई ना। तब वहां श्यामू कहता है रामू से, देखो जो तुमने गोली कही थी, जो तुमने कांचा कहा था, मैंने उसको मार दिया ना, इस प्रकार कहता है। और ला, अब सारे कंचे मेरे हो गए। ला, जो तुमने कहा था ना, जो तुमने कंचा मारने को कहा था, जो तुमने कंचा मारने को कहा था, मैंने उसी कंचे को मारा है। ला, अब तेरे सारे कंचे मेरे हो गए। इस प्रकार श्यामू रामू से मांगता है। तब रामू कहता है, देखिए यहाँ पर तेरे कैसे हो गए, तेरे कैसे हो गए, निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। देखो श्यामू, तेरे कैसे हो जाएंगे पूरे कंचे, मैंने कहा था तुम्हें हरे वाले कंचे को मारने के लिए, लेकिन तुमने मारा नीला वाला कंचा। हरा वाला तो वहीं पड़ा हुआ है, तुमने हरा वाला नहीं मारा, तुमने जो मारा है नीले वाले कंचे को तुमने मारा है। अब तुम्हारे कैसे कंचे हो जाएंगे पूरे, यहां तो गलत है। इस प्रकार रामू ने श्यामू से कहा। तो जब देखिए श्यामू कहता है, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, दे दे कंचे वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। देखिए यहाँ पर कौन कहता है, श्यामू कहता है रामू से, ए झूठ मत बोल, कभी तू बात बात पर झूठ कहता है, झूठ बोलता है, झूठ मत बोल, क्योंकि तूने जो अभी कहा है वह झूठ है। लाला, मेरे कंचे तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, इस प्रकार। और यदि तुमने मेरे कंचे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस प्रकार कहते हुए श्यामू क्या करता है, रामू का कमीज पकड़ता है। कमीज अर्थात यहाँ शर्ट का जो कॉलर होता है, उस कॉलर को पकड़ता है। कौन कौन पकड़ता है, श्यामू रामू की कमीज को पकड़ता है। तो तब देखिए रामू कहता है, छोड़,
मेरी कमीज छोड़। अब जब शामू रामू की कमीज पकड़ता है तो रामू कहता है, शामू मैं कह रहा हूं मेरी कमीज छोड़ दे। तू बात बात पर झूठ बोलता है, झूठ मत बोलना, क्योंकि तुमने जो मारा है कंचा नीली वाला कंचा मारा हुआ है। मैंने जो तुम्हें कहा था कंचा मारने के लिए, वह तो हरा कंचा तो वहीं पड़ा हुआ है। इस तरह मेरी कमीज छोड़ दे। इस प्रकार रामू शामू से कहता है। वहां पर तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश। तो देखिए बच्चों, रामू और शामू दोनों तो खेल रहे थे। सर्वप्रथम रामू किससे कहता है? शामू से कहता है, शामू देखो यहाँ हरी वाली कंचे को मार देना। तो तब शामू मारता है, तो किसे मारता है? नीले वाले कंचे को मारता है। हरे वाले कंचा तो नहीं मारा हुआ है, तो इसलिए तब वहां मार के नीले वाले कंचे को फिर भी कहता है रामू से, तुमने जो कहा था वही कंचे को मैंने मारा है, चल अब पूरे कंचे मेरे हो गए, दे दो। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹಿಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ವಂದ್ವವಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ರಾಮು ಮತ್ತು ಶಾಮು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಡುದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಗುಂಡವನ್ನ ಅಥವಾ ಗೋಲಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಮುಗೆ, ನೋಡೋ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿಯನ್ನ ನೀನು ಹೊಡಿಬೇಕು, ನೀನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲಿಗಳು ನಿನ್ನದಾಗ್ತವೆ, ಇದು ನಾನು ಬಾಜಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಶಾಮುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಶಾಮು ಗೋಲಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಮು ಹೇಳಿದಂತಹ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು? ಶಾಮುಂದು. ರಾಮು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಸಿರು ಗೋಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಶಾಮು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿ ಹೊಡೆದಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮುಗೆ, ಕೊಡೋ, ನೀ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಗೋಲಿ ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡೋ, ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲಿಗಳು ಇವಾಗ ನನ್ನಗಾದವು, ನೀನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಜಗಳವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರು ತೆಗಿತಾನೆ? ಶಾಮು ತೆಗಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಂದಂಗಾತಪ್ಪ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೋಲಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದು, ನೀನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀಯಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. ನೋಡಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಪಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡೋ ನೀನು ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಮಾತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಾಮು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂರನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂರನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश। मोहन कहता है, अरे 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 क्यों झगड़ रहे हो? यहाँ पर दोनों बालक यानी छात्र लड़ रहे थे, रामू और शामू। तब वहां पर मोहन आ जाता है। मोहन आकर कहता है, अरे अरे भाई क्यों झगड़ना लड़ना बुरी बात है। इस प्रकार मोहन नामक छात्र रामू और शामू से कहता है। तब शामू कहता है, यहां मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। देखिए सर्वप्रथम शामू ही कहता है मोहन से, क्या कहता है? देखो भैया, यहां तो मेरे कंचे देने का नाम नहीं लेता, उसने कहा था कंचा मारने के लिए तो मैंने कंचा मार दिया, अब वहां पूरे कंचे मेरे हो गए, फिर भी वहां कंचे नहीं दे रहा है मुझे। इस प्रकार मोहन से शामू कहता है। तो रामू कहता है, यह झूठ बोल रहा है भैया। तब रामू कहता है, मोहन भैया शामू झूठ बोल रहा है, मैंने जो कहा था हरा वाला कंचा और इसने जो मारा
नीली वाला कंचा, तो इसके कैसे हो गए? इसलिए शामू झूठ बोल रहा है। तो देखिए यहां पर फिर मोहन कहता है देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है, यह फैसला बाद में कर लेना। तो बच्चों यहाँ पर रामू और शामू नामक दोनों छात्र झगड़ रहे थे। उनके झगड़े के बीच में जो एक स्कूल का छात्र मोहन नामक बालक प्रवेश करता है तो कहता है लड़ना झगड़ना बुरी बात है, झगड़ो मत, आपस में प्रेम सहोदरत्व और प्रेम से स्नेह से रहना सीखो। इस प्रकार कहा तो तब ने शामू कहा देखिए यहाँ पर हम लड़ना झगड़ना बुरी बात है, तो चलिए अब बस अब हो गया, अब एक काम कीजिए, अब स्कूल का समय हो गया, अब हम स्कूल चलते हैं। फिर मैं आपको जो किसी गलती है इसमें रामू हो या शामू की हो, दोनों की गलतियों को हम सुधारेंगे। इस प्रकार कौन कहता है? मोहन कहता है रामू और शामू से। चलिए अब स्कूल का समय हो गया है, अब थोड़ी ही समय में स्कूल की घंटी बजने वाली है, इस प्रकार कहता है। तो तब देखिए शामू अच्छा अब तो छोड़ देता हूं पर शाम को दे देना। तब शामू नामक बालक कहता है अच्छा अब तो मैं तुझे छोड़ देता हूं, तुम फिर शाम में मुझे मेरे कंचे पूरे दे देना। अब जो मोहन बहर कर रहा है, मोहन बहर की मैं बात सुनकर मैं तुझे अब छोड़ रहा हूं, शाम को मेरे कंचे दे देना। इस प्रकार कहकर शामू कह देता है और रामू कहता है चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कंचे लेने वाला। मस्ती में रामू नामक छात्र मस्ती में फिर कहता है शामू से ए चल चल बड़ा आया कंचे लेने वाला, जो तूने खेल में बेईमानी किया है। इस प्रकार रामू नामक छात्र शामू से कहता है। तो फिर मोहन कहता है अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? तो फिर तब मोहन नामक छात्र कहता है उन दोनों से और रामू से अरे रामू स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? कहते यहीं पर रहना है क्या? इस प्रकार प्रश्नार्थक रूप से रामू को मोहन नामक छात्र कहता है। तो तब रामू कहता है तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? देखिए यहाँ पर रामू नामक छात्र कहता है मोहन से मोहन भैया तुम जाइए स्कूल, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस प्रकार रामू नामक छात्र मोहन से कहता है। तो तब मोहन कहता है मोहन भैया, शामू कहता है मोहन भैया यहाँ तो कई दिन स्कूल नहीं जाता, जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है, आज गणित का काम दिखाना है ना। तो तब पास ही खड़ा शामू नामक बालक या छात्र कहता है मोहन से मोहन भैया यहाँ तो कई दिन स्कूल ही नहीं जाता, बहुत दिनों से स्कूल ही नहीं आता, क्योंकि जब भी स्कूल में गृह कार्य अर्थात होमवर्क दिखाना पड़ता है उस दिन यहाँ स्कूल को नहीं जाता। आज तो हम गणित का कार्य दिखाना है, इसलिए लगता है रामू आज स्कूल चलने से मना कर रहा है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಮೋಹನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಜಗಳವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಶಾಲೆಯ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೇಗ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಆವಾಗ ರಾಮು ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮು ಎಂಬ
ಬಾಲಕ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಹನಣ್ಣ ಇವನು ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇವನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಣಿತನ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾನೆ, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಣ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಮು ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ मोहन ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ देखिए मोहन, रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी। तब पास ही खड़ा मोहन नामक छात्र कहता है रामू से, अरे रामू आओ तुम्हारे बैग से गणित की कॉपी निकालो। तो मोहन नामक छात्र कहता है और रामू नामक कहता है वहां तो मैं घर में भूल आया। देखिए तब रामू नामक छात्र कहता है, मोहन भैया मैं तो गणित की कॉपी घर में ही भूल आया, मैं कल दिखाऊंगा। इस तरह रामू नामक छात्र मोहन नामक छात्र से कहता है। तो मोहन कहता है, देखो रामू यह ठीक नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं। तब मोहन रामू से कहता है, देखो रामू मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूँ, समझ जाओ और सुधर जाओ। आज तुम एक झूठ कहोगे तो उस एक झूठ के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, 10 झूठ का सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा और तुम्हें 10 झूठ और बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ झूठ बोलना बुरा है, तुम झूठ मत कहो। इस प्रकार कहता है। तब मोहन की बात सुनकर तब रामू, मोहन कहता है तो झूठ बोले नहीं तो शामू कहता है, चलो मोहन भैया इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो दोनों चले जाते हैं। रामू कंचे खेलने लगता है। देखिए इस तरह मोहन रामू को सुधारने का काम करता है और सुधारने की बात करता है। तो भी रामू स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो तब पास ही खड़ा और एक छात्र शामू कहता है मोहन से, मोहन भैया चलिए अब तो हमें स्कूल जाने में देरी हो रही है, चलो हम स्कूल चलेंगे। तो तब मोहन की तो शामू कहता है, मोहन शामू की बात सुनकर स्कूल की ओर मोहन और शामू दोनों चल पड़ते हैं। रामू नामक छात्र वही खड़ा रहते कंचे खेलता रह जाता है। तो पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिए छात्रों, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಹನ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ರಾಮು ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಮು ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಣಿತಿನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಗಣಿತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇವನು ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಹನ್ ರಾಮು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತಗೊಳ್ಳ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋ. ರಾಮುವಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಹನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಗಣಿತ ಕಾಪಿಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮುಗೆ, ನೋಡ ರಾಮು, ಯಾಕೋ ನೀನು ಶಾಮು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ 10 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ರಾಮುಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೋಹನ್ಗೆ, ಅಣ್ಣ ಇವನ್ಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ದೇ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೇನು ಶಾಲೆಯ ಬೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಮು ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಇವರಿಬ್ರು ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ರಾಮು ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ समाप्तवागुत्ते। तो इस तरह पहला दृश्य समाप्त होता है। तो अब हम इस बाल शक्ति पाठ के दूसरे दृश्य का जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ आपको समझाया था प्रथम दृश्य
कहां पर घटित होता है? रामू और श्यामू नामक दोनों कंचे खेलते हुए। ठीक है, दोनों कंचे खेलते हुए यहाँ पहला दृश्य। और थोड़ा सा हटके यहाँ पर दो दृश्य कहां पर होता है, अर्थात दूसरा दृश्य कहां होता है? देखिए, मैं आपको कल्पना कीजिए तो स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है। 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। तो समझिए, यहां पर थोड़ा समझिए, स्कूल के दोपहर का भोजन का अवकाश या समय था। 5 बालक एक कोने में भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। यह आप कल्पना कीजिए, यह दूसरा दृश्य है। यदि मैंने आपको बाद में पूछूंगा तो पहला दृश्य कहां पर घटित हुआ? रामू और श्यामू दोनों कंचे खेलने में घटित हुआ। तो दूसरा दृश्य कहां पर घटित हुआ? स्कूल के भोजन अवकाश के समय 5 बालक एकत्रित होकर भोजन करते समय एकत्रित होकर वहां पर दूसरा दृश्य घटित होता है। तो देखिए, यहां पर श्यामू नामक बालक सर्वप्रथम बोलता है। क्या कहता है? देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। देखिए, जो पहले दृश्य में घटित हुआ था ना, उसी बातों को दोहराते हुए, उसी बातों की चर्चा करते हुए दूसरे दृश्य में 5 बालक भोजन अवकाश के समय, खाते समय बात करते हैं। तो सर्वप्रथम श्यामू नामक बालक कहता है, मोहन भैया देखिए, आज फिर से रामू ने मेरे साथ खेल में फिर से बेईमानी की। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मेरे साथ बेईमानी किया। इस प्रकार श्यामू नामक बालक मोहन और सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहता है। तो उनकी बात सुनकर संजय नामक बालक कहता है, वह तो बात बात में झूठ बोलने लगा है। संजय नामक छात्र कहता है, हूं भैया, मैंने सुना है अब तो रामू बात बात पर झूठ बोलने लगा है, बहुत झूठ बोलने लगा है। इस प्रकार संजय नामक छात्र मोहन से और सभी छात्रों से कहता है। तो उनकी बात सुनकर मनोज नामक छात्र कहता है, मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों ना हो। देखिए, यहाँ पर बच्चे कितने नादान होते हैं, कितने बेसमझ होते हैं। उनकी बातों से यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मनोज नामक एक बालक ने सभी को संबोधित करते हुए कहता है, मोहन भैया, मैंने सुना है जो छोटे बच्चे 12 साल की उम्र से छोटे होते हैं, वह बच्चे यदि झूठ बोलेंगे तो कोई पाप नहीं है। इस प्रकार मैंने सुना है। देखिए, मनोज नामक बालक कहता है। तो यहाँ क्या है? उनकी नादानी यहाँ दिखती है। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को सुनकर श्यामू नामक बालक फिर से कहता है, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की। अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ रहेगी। हाँ, श्यामू नामक बालक फिर से कहता है, किससे? मनोज से कहता है, ए मूर्ख, अच्छी आदतें डालने का समय तो यही है। बचपन में जो आदतें होगी बच्चे की, आगे चलकर वही आदतें साथ आएंगी। इस समय हम क्या करना है? अच्छी आदतों को अपना लेना है, अच्छी बातें करना है, अच्छी आदतों को बहना, हमें बहाना बनाकर झूठ बोलना या गलत करना, चोरी करना, यहाँ आदतें सब छोड़ना है इसी उम्र के समय में। तो यहाँ बात कौन कहता है? श्यामू नामक बालक कहता है। तो किशोर कहता है, गुरुजी भी यही कहा करते हैं। तब कहता है, किशोर नामक बालक कहता है, हाँ श्यामू, स्कूल में, पाठशाला में अध्यापक भी हमें यही सिखाते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी
नहीं करना। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कक्षा में। इस प्रकार कौन कहता है? किशोर नामक बालक कहता है। तो तब देखिए मोहन कहता है हाँ हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। हाँ तो देखिए इन सब के बातों को सुनकर मोहन नामक छात्र कहता है तो चलिए आप अपने जो जो अपने मन में आए बातों को सुनाया, सब सही है, सब ठीक है, परंतु आज से ही हमें अच्छी आदतें डालने का काम शुरू करना होगा। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತವಾದಾಗ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಮು ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಮೋಹನಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಮು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜಯ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೋ ಅವನು ಬರೀ ಮಾತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಂಜಯ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನು ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಣ್ಣ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪಾಪ ಆಗಲ್ವಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಶಾಮು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೇ ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಬಹಳ ದಡ್ಡಿದೀಯಾ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ? ಪಾಪ ಇದೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವಿದು. ಈ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿರಿಯರಾಗ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಶಾಮು ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬನು? ಹೌದು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಬಾರದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು? ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೋಹನನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗಿದು ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡೋಣ.